नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मंडे है आज और सुबह का टाइम है और यहाँ पे हमारी लड्डू रानी हो गई है तैयार और आज स्कूल ये जा रही है अकेले ही जाने के लिए। हाँ, क्योंकि आज इसका पेपर है। दोस्त पड़े संगरारे। पीहू और कृष्णा सो रहे पड़े। आज बेचारी रुई जाएंगी अकेली है। अच्छा करता ये पेपर मैथ का है ना, लास्ट पेपर है ना आज। चलो फिर इंजॉय करियो अपना आराम से। अरे 2 घंटे बाद यहीं मिलेगी आज वापस। तो जी के रेडी जा रहे हैं रुई को छोड़ने के लिए, दूध वगैरह लेके जाएंगे। और ये कपड़े जो मैंने शाम धोए थे मैं इन्हें डाल आऊँ, क्योंकि वैसे तो बादल सा हो रहा है, हल्की सी धूप लग रही। मैंने कहा चलो कपड़ों में और निकल जाएगी हवा सी, इसी वजह से मैंने इन्हें कल धो दिया था। मैंने कहा फिर पूरा दिन ऐसे ही रहे। तो बाय। लेते आइए दूध, कभी याद ना रहे। बस चलिए, रूही तो चली गई है और मैं भी अब अपने काम पे लगती हूँ। पीहू को और कृष्णा को मैं उठा नहीं रही, मैंने कहा उठ जाएंगे आराम से, कोई बात नहीं। और कृष्णा तो वैसे भी हमारा लेट ही उठता है। तो बस चलिए, कपड़े बहुत सारे हो रहे, मैंने फैला का हूँ। सिर्फ धोने के बहुत सारे नहीं हो रहे, जो रखने के हैं, क्योंकि मेरे बैग भी अब तक ऐसे ही रखे। बैग वगैरह भी मैंने करे नहीं है। और वो जो पहले मैं कपड़े धो के गई थी यहाँ से, वो भी ऐसे ही हैं। आज इनका कपड़ों का सारा काम निपटाना और एक पर्दे ज़रूर लगाने मुझे, क्योंकि रात को, दिन में तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को ना मतलब आसपास से सारा दिखे अंदर तक का, तो इस वजह से। तो खैर चलिए जी, काम तो मेरी सेटिंग से हो ही नहीं रही। भगवान ने चाहा तो अब ठीक हो ही जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि कल जो मकान मालिक हैं उन्होंने हवन करवाया था, क्योंकि उन्होंने भी हवन नहीं करवाया था अब तक इस मकान में। और वहाँ पे वो लग गया है बंधनवार पेड़, वो आम के जो पत्तों का होता है ना वो। तो भगवान करेंगे अब सब कुछ ठीक ही रहेगा। तो खैर चलिए जी, लगते हैं काम पे। तो जी रूही चली गई थी और मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। एक दिन पहले ही मैंने धोए थे, तो मौसम थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा था, मतलब बादल से भी थे, हवा से भी थी। तो ये था कि लेकिन कपड़े अगर डल जाते हैं ना तो सूख से ही जाते हैं। उधर पीयू के डैडी जो है वो कूलर से पानी निकाल रहे, क्योंकि बरसात की वजह से उसमें पानी इकट्ठा हो रहा। तो वो कह भी रहे थे कि इसको नीचे ही उतार लेंगे। मैंने कहा देख लो, जैसे आपको सही लगे ऐसे कर लियो। तो फिर वो चले गए थे नीचे, अपना ब्रश वगैरह करेंगे, क्योंकि रूही को छोड़ के आए थे। तो उसके बाद फिर उनको चाय वगैरह भी पीनी थी, तो हमने चाय भी नहीं पी थी। और कपड़े देखे कितने सारे और थे, दोनों तार भर गए थे। कुछ कपड़े जो बड़े बड़े कपड़े थे वो तो मैंने तारों पे डाले, और जो छोटे कपड़े थे बच्चों के थे, या छोटे कपड़े होते हैं जो अंडरगारमेंट्स वगैरह, वो मैंने फिर स्टैंड पर डाले। जबकि बेडशीट वगैरह तो मैंने अभी रखी दी थी, वो अंदर रीलिंग पे फिर बाद में फैलाई मैंने, रीलिंग पे अंदर जो सीढ़ियों के पास रीलिंग होती है ना उस पे, क्योंकि बाहर तो था नहीं इतना। और देखिए हल्की हल्की सी धूप भी आ रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, धोए गए हैं तो सूख ही जाएंगे। तो बस मैं पहले फटाफट फैलाती हूँ कपड़े, फिर जाके नीचे देखती हूँ, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि पर्दे वगैरह भी लगा दूँ मैं। तो जी यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी नीचे फिर, और ये लेके आ गई हूँ मैं पर्दे। धो के तो रख दिए थे मैंने तभी, जब उधर से आए थे हम शिफ्ट होके इधर, तो तभी धो के रख दिए थे। और अब तक हम इसलिए नहीं लगा रहे थे कि कहीं मकान ना चेंज करना पड़ जाए, लेकिन अब जैसा ठीक है सब कुछ, तो और 1-2 महीने की बात है, फिर तो हम अपने घर में चले ही जाएंगे। तो पर्दे वगैरह लगाने इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि बाहर की साइड से फिर दिखता है, सामने से ही सारा खुला होता है तो अच्छा नहीं लगता, मतलब बैठे रहते हैं या कोई भी आता जाता है या कैसे भी। तो इस वजह से, नहीं तो ये था कि मतलब पर्दे ना लगाओ तो बिल्कुल रोशनी रहती है पूरे घर में, और पर्दे लगा के तो थोड़ा सा अंधेरा हो ही जाता है, फिर तो लाइट ही ऑन करनी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, जितने भी दिन यहाँ पे हैं कम से कम अपना ये तो है कि देखिए जहाँ भी रहते हैं उसको थोड़ा सा व्यवस्थित तो करना ही पड़ता है, थोड़ा सा जाना संवारना पड़ता ही है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब जाएंगे तब देखी जाएगी। अभी यहाँ पे हैं तो अभी हम इसको थोड़ा सा मतलब बैलेंस इसका कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज इसको करते हैं। तो यहाँ पे पर्दे देखिए लगा दिए उधर कॉर्नर वाली खिड़की पे। इस वाले गेट पे भी मैं तो बोल रही थी लगा देंगे, पीयू के डैडी मना कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, ऐसा होता है कि बाहर जाली वाला गेट बंद कर दो और आगे से पर्दा लगा दो, और ये जो मेन गेट है इसको खुला रख दो। तो इस फिर वो है कि मतलब कैसे भी बैठे रहो अंदर। फिर कहने लगे कि चल लगा लो। तो यहाँ पे देखिए एक ही पर्दा, सिंगल ही पर्दा लगाया है यहाँ पे, जबकि 2 की थी। और पर्दे मेरे पास
12 पर्दे ही हैं जो कि मैंने सबसे पहले जब मैं रेंट हाउस में गई थी तो तब मैंने लिए थे, और वही पर्दे मेरे सारे घरों में चल रहे हैं। बस ये है कि कहीं की लंबाई के हिसाब से इनको छोटा कर देते हैं, कहीं बड़ा कर देते हैं। तो जब हम वहाँ पे थे हुड्डा में अंकल वाले घर में, तो वहाँ की लेंथ थोड़ी कम थी पर्दों की, तो इनको फिर फोल्ड किया था। अब यहाँ पे जो है पर्दे वो ऊंचाई पे लगे हुए हैं, अब इनको फिर से खोलना पड़ रहा है सिलाई को। तो खैर मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो चलिए बस फटाफट से यहाँ पे पर्दे लगा देते हैं अब कमरे में भी। तो ये देखिए लगाने ही लग रहे हैं पर्दे यहाँ पे। और पहले मुझे लग रहा था, पीयू के डैडी कह रहे थे कि 3 बहुत है, मैंने कहा नहीं 4 लगाएंगे। फिर हमने 4 भी लगा दिए, उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि मतलब वो अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैंने कहा चलो पहले सारी जगह लगा देते हैं जो लगाने हैं, उसके बाद जो बचेगा कर्टन्स अगर बच गए तो फिर यहाँ पे लगा देंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे बस 4 ही लगाए हैं। और ये दोनों बाप बेटी मेरा ना मजाक बना रहे थे पीछे से। तो खैर देखिए यहाँ पे ये वाला जो कर्टन्स है ये बहुत नीचा है, क्योंकि ये नीचे वाली जगह इसकी रोड लगी हुई है, तो ये फोल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये मनाही कर रहे थे, कहते कि क्या जरूरत है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारी किचन की विंडो है ना, वहां से हमारा ये जो रूम है जिसमें हम लेटते बैठते हैं वो सामने ही दिखता है बिल्कुल। तो जैसे लेटते हैं या कुछ भी करते हैं तो फिर वो वहां से विंडो में से दिखता है सारा का सारा। तो मैंने कहा ज्यादा कुछ नहीं, मैंने लेकिन थोड़ी सी तो ओट हो ही जाती है। इस वाले रूम में बस हमने एक ही पर्दा लगाया है इस वाली विंडो में, और कहीं इसमें पर्दे नहीं लगाए कुछ भी। तो इसकी मैं सेटिंग सी कर रही थी, मैंने कहा चल हो जाएगा। वैसे तो इसमें हम उठते बैठते नहीं ना, इसमें हम लेटते या कुछ भी करते, इसमें बस कपड़े वगैरह हैं, पहनने के बच्चों की बुक्स वगैरह हैं, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इनको बाहर आके ठीक कर रही थी, और पर्दे ना थोड़े से पीछे दब सी रहे थे, तो मैंने सोचा मैंने कहा सोफे थोड़े से आगे कर दूं तो वो नीचे थोड़े लटक सी जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वही मैं कर रही थी थोड़ा सा ठीक। और पीयू के डैडी जो है वो चले गए थे नहाने धोने के लिए, क्योंकि उनको फिर बुटीक पे जाना था। और फिर मैंने कहा चलो आप नहा धो लो, तब तक मैं अपनी जो क्लीनिंग वगैरह है थोड़ी सी वो कर लेती हूँ। नाश्ता तो मैं बना ही देती हूँ सुबह ही। रूही नमक का पराठा खा के गई थी, क्योंकि उसको 2 घंटे में ही वापस आ जाना था, तो इस वजह से फिर वो अपना नाश्ता पानी मतलब दूध और पराठा खा के गई थी। और रास्ते में उसको उसके डैडी ने बिस्किट वगैरह दिलवा दिए थे। और मैंने आटा रखा हुआ था, तो रात की दाल रखी थी, तो वो मैंने फिर नाश्ते में दे दी थी। मैंने कहा चलो भाई नाश्ते का काम हो जाएगा, दोपहर का खाना जब बनाना है वो मैं फिर तब बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह उठा दिए हैं सारे, क्योंकि अभी हमारा जो फोल्डिंग है वो बन के नहीं आया है। तो जब तक, और वो होता है ना चीज की जब हमें जरूरत होती है तब नहीं मिलती, नहीं तो रोज डेली फोल्डिंग बनाने वाले बुनने वाले जो खाट बुनते हैं फोल्डिंग बुनते हैं वो रोज मिल जाते थे। लेकिन ये कह रहे पीयू के डैडी कह रहे उस दिन से जिस दिन से फोल्डिंग लेके आया वो बुनवाना है ना हमें, पुराना है हमारा, तो वो खराब हो रहा। वो अंकल के वहीं पे ही रह गया था, तो उसको लेके आए थे फिर। तो कह रहे कि उस दिन से एक भी नहीं दिखा। मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, ये तो है कि कोई भी काम जब जरूरत होती है वो तब नहीं होता। तो यहाँ पे जो गद्दे थे बेड के वो भी मैंने थोड़ी सी देर बाहर रख दिया है, क्योंकि दूसरे वाले रूम के जो गद्दे उनको तो मैंने हवा लगा दी थी, इनको नहीं मैंने किया था, मतलब धूप सी नहीं दिखाई थी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए मुझे अभी भी लग रहा था कि ये कर्टन्स जो है ये मतलब कम पड़ रहे हैं। तो फिर एक बचा था, एक क्या बचा था, इधर वाले जो गेट है ना उसमें 2 लगा दिए थे, तो फिर वहां से एक उतार के यहाँ पे लगाया। मैंने कहा इधर वाली साइड थोड़ा सा ठीक लग जाएगा। तो यहाँ पे पीयू के डैडी नहा भी लिए थे, वो कह भी रहे थे कि चलते चलते भी तो कुछ ना कुछ करवाती ही रहती है। मैंने कहा ये हो जाएगा, एक साइड मुझे भी संतुष्टि सी मिल जाएगी और आपको भी संतुष्टि सी हो जाएगी। तो जी देखिए बस इस वाले रूम को भी हमने रेडी कर दिया है, बाद में गद्दे वगैरह बिछा के फिर मैं इस पे चादर डाल दूंगी। उसके बाद मैं आई थी किचन में, मैंने कहा चलिए थोड़ा सा किचन भी सेट सा कर देती हूँ, समेट सा देती हूँ। वैसे तो कुछ नहीं करना था, सारा कुछ सही था, बस वही है कि 1-2 चीज जो आगे पीछे हो रही थी तो मैं उनको कर रही थी। तो मैं तो अपना किचन का काम कर रही थी और पीयू के डैडी जो है वो लगाने लगे थे दिया।
पीयू के डैडी यहाँ पे दिया लगा के अपनी पूजा कर रहे हैं और मैं उधर नाश्ते की तैयारी करने लगी थी। पीहू भी नहाने चली गई थी, कृष्णा नहीं नहाया था। कृष्णा को ना ठंडे पानी में ठंड लगती है तो उसको ना बहुत मुश्किल से नहलाना पड़ता है, और वैसे पानी में भीगने के लिए तैयार है। बारिश में नहला दो या बाहर में कपड़े धोंगी तो वहां पे नहला दो, वहां पे नहा लेगा, लेकिन बाथरूम में जाते हुए कहता है कि मुझे ठंड लग रही है। इतने बहाने बनाता है, इतने नाटक करता है ना नहाने के नाम के, इसको बहुत मुश्किल होता है नहलाना। और वैसे छोड़ दो पानी में तो पूरा दिन खेल लेगा, चाहे बर्फ वाला पानी दे दो तो उसमें इसको ठंड नहीं लगती। तो खैर देखिए, बस यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दूध कर दिया है और अपने और पीयू के डैडी के लिए चाय बना दे रही हूँ। साथ में होगी है रोटी और क्या बोलते हैं दाल होगी। तो मैं पीयू के डैडी दिया लगा देते हैं, जैसा कि मैंने कई बार बोला है। मैंने कहा मैं अपना काम समेट के फिर ही नहाती धोती हूँ, और बस मुझे एक बार ये है कि थोड़ा सा काम सेट सा हो जाए तो फिर उसके बाद मैं अपना भी रूटीन बनाऊं कि भाई मुझे किस तरीके से काम को लेके चलना है अपने। तो खैर देखिए, बस यहाँ पे मैं नाश्ता बना दे रही हूँ, उधर पीयू के डैडी बैठे हुए वेट कर रहे हैं। तब तक पीयू भी आ जाएगी नहा धो के और फिर ये सब लोग नाश्ता कर लेंगे। तो जी देखिए, मैं लेके आ गई हूँ नाश्ता, और कृष्णा देखिए नहाया नहीं है, इसको कई बार बोल भी दिया। और पीहू भी बस कपड़े पहन के नहा धो के आई गई थी, तो मैंने कहा चलो वो भी नाश्ता कर लेगी साथ में ही। और पीहू के डैडी का देखिए काम ऐसा है कि मतलब सारा दिन भाग दौड़ सी का ही काम रहता है, खड़े खड़े का ही काम है इनका। तो उसमें ये है कि अगर इनको सुबह का इनका नाश्ता अच्छी तरह मिल जाए तो फिर ये है कि काम करने की एनर्जी सी रहती है। हमारा तो ये है कि हम तो घर में है, कुछ ना कुछ खा भी लेते हैं बीच में भी या वैसे भी, लेकिन इनकी आदत ऐसी है पीयू के डैडी की कि बिल्कुल नहीं खाते। इनको अपने आप से ही करके दे दो तो भले ही खा लेंगे, लेकिन वैसे नहीं खाएंगे कि जैसे चीज रखी है ना कि उठा के खा लिया कुछ भी। इतना गंदा इनका हिसाब है, और इनके लिए मतलब खाना पीना इनका इतना जरूरी है ना, क्योंकि फिर शरीर में दिक्कत आती है, काम नहीं हो पाता। तो इस वजह से भी फिर मैंने कहा, तो इसीलिए कोशिश ही रहती है कि भाई सुबह को अपना वो नाश्ता पानी करके चले जाएं। लेकिन कई बार होता है कि जैसे छुट्टी वाले दिन या कैसे भी इनको अगर काम होता है जल्दी का तो फिर ये अपना जल्दी ही चले जाते हैं, आके फिर बाद में नाश्ता पानी करते हैं। तो खैर देखिए जी, फिर अपना काम समेट के साफ सफाई करके मैं भी नहा धो ली थी, और यहाँ पे मैं अपना कर रही हूँ श्रृंगार। वही है अपना मेरा खासम खास। तो बस इसके बाद जब तक मेरा काम धाम हुआ सारा कुछ, तब तक रूही के आने का भी टाइम हो गया था। तो बस मैं अब तैयार होके जाऊंगी रूही को लेने के लिए। और नाश्ता पानी सबने पहले ही कर लिया था। पीहू और कृष्णा जो है वो बैठे पता नहीं टीवी देख रहे थे, पता नहीं पढ़ाई कर रहे थे। तो बस मैं तैयार होती हूँ और फिर मैं जाती हूँ रूही को लेने के लिए, क्योंकि उसको लेने जाना पड़ता है बस स्टैंड पे। तो जी मैं हो गई तैयार, और टाइम बज गए 9:53, और मुझे जाना है रूही को लेने के लिए। जैसा कि मैं बताती हूँ जल्दी आ जाएगी। पीहू गेट बंद करिए बाबू आके जल्दी। तो मैं चलती हूँ, थोड़ा सा दूर है, लेने जाना पड़ता है। अगर घर के पास हो तो फिर तो वो खुद ही आ जाती है। जाली वाला मैं रूही को लेके आऊँ। रूही का टाइम हो गया ना, तो चलो जी मैं आ रही। सुनीता आने वाली है बेटे, ठीक है बंद करो जाली वाला गेट, मैं जा रही।